प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 17 फरवरी शुक्रवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1 से 9। समस्त पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। पूर्व में यात्रा करते समय लोग सिनार देश के एक मैदान में पहुँचे और वहाँ बस गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, आओ हम ईंट बनाकर आग में पकाएं। वे पत्थर के लिए ईंट और गारे के लिए डामर काम में लाते थे। फिर वे बोले, आओ हम अपने लिए एक शहर बना लें और एक ऐसी मीनार जिसका शिखर स्वर्ग तक पहुँचे। हम अपने लिए नाम कमा लें जिससे हम सारी पृथ्वी पर बिखर न जाएं। तब ईश्वर उतरकर वह शहर और वह मीनार देखने आया जिन्हें मनुष्य बना रहे थे, और उसने कहा, वे सब एक ही राष्ट्र हैं और एक ही भाषा बोलते हैं। यह तो उनके कार्यों का आरंभ मात्र है। आगे चलकर वे जो कुछ भी करना चाहेंगे वह उनके लिए असंभव नहीं होगा। इसलिए हम उतरकर उनकी भाषा में ऐसी उलझन पैदा करें कि वे एक दूसरे को न समझ पाए। इस प्रकार ईश्वर ने उन्हें वहाँ से सारी पृथ्वी पर बिखेरा और उन्होंने अपने शहर का निर्माण अधूरा छोड़ दिया। उस शहर का नाम बाबुल रखा गया क्योंकि ईश्वर ने वहाँ पृथ्वी भर की भाषा में उलझन पैदा की और वहाँ से मनुष्यों को सारी पृथ्वी पर बिखेर दिया। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 34 से अध्याय 9 वाक्य 1 तक। ईसा ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार तो प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दें। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। जो इस अधर्मी और पापी पीढ़ी के सामने मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा जब वह स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा। ईसा ने यह भी कहा, मैं तुमसे कहता हूं, यहाँ कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे ईश्वर का राज्य सामर्थ्य के साथ आया हुआ ना देख लें। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 11 से लिया गया था। हम संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 5 में पढ़ते हैं,
प्रभु यीशु कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आपने ख्याल किया होगा, जब आप नन्हे बालक थे या बालिका थी, आप अपने माँ के साथ रहना चाहते थे। थोड़ा और बड़े हो गए, माँ बाप की उंगलियों को पकड़कर चलना चाहते थे। और बड़े हो गए, बड़े होते गए, धीरे धीरे माँ बाप का तिरस्कार करने लगते हैं। यहाँ तक कि एक ऐसा समय आता है जब हम कहने लगते हैं कि आप हमारे कार्य में हाथ ना लगाएं, हमें आज़ादी चाहिए। मनुष्य के इतिहास में भी यही हुआ। जैसे जैसे मनुष्य के अंदर तरक्की आई, बुद्धि शक्ति का विकास हुआ, धन दौलत आया, प्रतिभाओं का विकास हुआ, सौंदर्य आया, जानकारी आई, धीरे धीरे वे अपने स्रोत को भूलने लगे। स्रोत को भूलकर अपने में अहंकार महसूस करने लगे, स्रोत से दूर जाने लगे, ईश्वर का तिरस्कार करने लगे। आज के पहले पाठ में हमने यही देखा। वचन में आपने सुना कि लोगों ने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाकर आग में पकाएं। वे पत्थर के लिए ईंट और गारे के लिए डामर काम में लाते थे। फिर वे बोले, आओ हम अपने लिए एक शहर बना लें और एक ऐसी मीनार जिसका शिखर स्वर्ग तक पहुंचे। हम अपने लिए नाम कमा लें, जिससे हम सारी पृथ्वी पर बिखर न जाए। मनुष्य ने कहा कि हम एक ऐसी मीनार जिसका शिखर स्वर्ग तक पहुंचे बनाएं और हम अपने लिए नाम कमा लें। मनुष्य के अंदर जैसे जैसे विकास आता है, उसके अंदर अहंकार भी आ जाता है, मैं, अहम। और उसका नतीजा क्या है हम जानते हैं, छितराया जाता है, बिखर जाता है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वह बिखेरता है। जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। हम ईश्वर की योजना के हिस्सा हैं। हम ईश्वर के हिस्सा हैं और ईश्वर हमारा हिस्सा है। प्रभु यीशु ने बार बार कहा कि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूं। प्रभु ने कहा कि जो मेरे साथ जुड़ा रहता वही बहुत फल उत्पन्न करता है। जैसे जैसे हम ईश्वर से दूर होते जाते हैं, वैसे वैसे हम अपने जीवन में विफल होते जाते हैं। आज के पहले पाठ का यही संदेश है कि हम ईश्वर को अपने केंद्र में लाएं। हम ईश्वर के साथ जुड़कर जीवन जिएं। हम ईश्वर के साथ बटोरें ताकि हम बिखर ना जाएं। ईश्वर के सामने नम्र बने रहें। अपने स्रोत को जाने, बुद्धि शक्ति, हर शक्ति के स्रोत को जाने, जीवन के स्रोत को जाने, उस स्रोत के साथ जुड़े रहें, तब हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। और आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार की अध्याय 8 और 9 से लिया गया था। वचन में आपने सुना, प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार तो प्राप्त कर ले लेकिन अपना ही जीवन गंवा दे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक विश्वासी, एक मसीही
इस संसार में जरूर है, लेकिन उसके जीवन का मकसद इस संसार तक सीमित नहीं है। उसके जीवन का मकसद, उद्देश्य इस संसार तक सीमित नहीं है, बल्कि अनंत है और अनंत जीवन है। प्रभु यीशु इस संसार में हमें सांसारिक लाभ प्राप्त करने की कला सिखाने नहीं आए। प्रभु यीशु इस संसार में हमें धन कमाने की कला सिखाने नहीं आए। प्रभु यीशु इस संसार में हमें अन्य प्रकार की उपलब्धियों को कैसे पाया जाए इसको सिखाने के लिए नहीं आए। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 16 में वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। प्रभु यीशु इस संसार में हमें अनंत जीवन के योग्य बनाने के लिए आए। हमारे जीवन का लक्ष्य ये संसार नहीं है, अनंत जीवन है। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 23 में हम पढ़ेंगे, वचन कहता है, ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया। प्रभु यीशु ने इस दुनिया में आकर हमें अमर जीवन का मार्ग बताया है, अनंत जीवन का मार्ग बताया है, और उसके लिए हमें मूल्य चुकाना पड़ेगा। प्रभु कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करें। आत्मत्याग का मतलब क्या है? अपने अहम को त्यागें, आत्मत्याग करें और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लें। क्यों? क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। इस संसार में प्रभु के लिए, सुसमाचार के लिए जो अपना जीवन खो देता है, सांसारिक बातों को खो देता है, उससे अनंत जीवन मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा। वचन में बहुत सुंदर बात प्रभु यीशु कहते हैं, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार तो प्राप्त कर लें लेकिन अपना जीवन ही गंवा दें। मनुष्य को इससे क्या लाभ है यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले, नाम, यश, प्रसिद्धि, पद, अधिकार, धन, दौलत, लेकिन अपना ही जीवन गंवा दें। प्रभु कहते हैं, अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? स्तोत्रकार कहता है, प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है कि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं है। ये जीवन कितना मूल्यवान है। इस जीवन को अनंत काल तक बनाए रखना है। ये सिर्फ इस संसार तक सीमित नहीं है। इसलिए हमें अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखकर जीवन जीना चाहिए। आगे प्रभु यीशु एक और बात कहते हैं। प्रभु कहते हैं, जो इस अधर्मी और पापी पीढ़ी के सामने मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा जब वो स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा। प्रभु यीशु के सुसमाचार पर विश्वास करने से, प्रभु यीशु में आने से हमें एक नई पहचान मिली है। ईश्वर की संतान की पहचान, एक पवित्र प्रजा की पहचान। प्रभु यीशु कहते हैं, जो इस पहचान को छिपाता है शर्म के मारे, लज्जा के मारे, मैं भी उसके लिए लज्जा महसूस करूंगा। हमें अपनी पहचान को इस संसार में बनाए रखना है। प्रभु ने कहा मत्ती अध्याय 5 वाक्य 14 में, तुम संसार की ज्योति हो। हम छिप नहीं सकते। तुम संसार की ज्योति हो। यीशु के शिष्य होने के कारण हमें ज्योति की तरह चमकना है। जब हम चमकेंगे बहुत सारे लोगों को प्रकाश मिलेगा। अगर हम अपने उस ज्योति को छिपा कर रखेंगे तो लोगों को अंधेरे में रहने के लिए मजबूर करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठों के द्वारा प्रभु हमारे सामने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें रखते हैं। सबसे पहली बात, हमें अपने जीवन को प्रभु केंद्रित बनाना है।
ईश्वर केंद्रित बनाना है। दूसरा कि हमारे जीवन का लक्ष्य प्रभु हैं, अनंत जीवन है। इस बात को अपनी नजरों के सामने रखकर जीवन जीना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं, विश्वास के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के संपूर्ण दिन को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं यीशु। आज का संपूर्ण दिन हमारे लिए आशीष का दिन बने, हम तेरे साथ जुड़कर जीवन जी सकें, तुझे अपनी नजरों के सामने रखकर जीवन जी सकें, अपने लक्ष्य को इस संसार तक सीमित ना रखें बल्कि अनंत जीवन रखें। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। वे आज के दिन जहाँ कहीं भी जाएं, जो कुछ करें, उन सब पर तेरी आशीष हो, उन्हें तेरे संरक्षण का अनुभव मिले, सुरक्षा का अनुभव मिले। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।